अपने चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम उन्नति की अर्चना फेज 3 में आज उच्च प्राथमिक स्तर में कुछ गणित की सर्व सामयिकाएं या आइडेंटिटीज़ को देखेंगे, किस तरह से प्रूफ करेंगे और उनको कैसे, उन सूत्रों को हम याद रखेंगे बहुत ही सरल तरीके से। बच्चों, हमने पहले तो ये चीज़ें हम पूर्व ज्ञान है, हमें पहले तो एक वर्ग का ज्ञान है और एक आयत का ज्ञान है। वर्ग की जो क्षेत्रफल होता है यानी एरिया ऑफ ए स्क्वायर, साइड इंटू साइड यानी भुजा गुणे भुजा यानी भुजा का वर्ग होता है, साइड स्क्वायर। और इसी तरह आयत में जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, वो जो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इनसे हम इस अवधारणा से परिचित हैं। आइए हम अपनी पहली जो सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर को आज हम देखेंगे सरल शब्दों में कि कैसे हम याद रखेंगे और हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। आइए इसे हमने देखा है, हमने इस तरह से एक वर्ग बना लिया है जहां पर a एक भुजा है और b नीचे उसमें अलग से बना लिया है। अब ये आप देखें तो ये पूरी भुजा a प्लस बी यानी कुल मिलाकर वर्ग की भुजा a प्लस बी हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर ये भुजा वर्ग की a प्लस बी हो जाएगी। और अगर इस वर्ग का क्षेत्रफल मैं निकालूं, इस वर्ग का क्षेत्रफल, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, यानी उसके ऊपर 2 घात लगा दूंगा मैं, ये मैं जानता हूँ वर्ग का क्षेत्रफल। आइए हमने इसे रेखाओं से अलग अलग विभक्त कर दिया है और आप देखें तो ऊपर वाला जो पीला हिस्सा है ये a स्क्वायर है, नीचे वाला गुलाबी हिस्सा b स्क्वायर है क्योंकि इसकी भुजा b है। और ये आप देखिए आयत बन गए हैं जो ग्रीन कलर के हैं, जिसमें लंबाई a है और चौड़ाई b है, तो इसका क्षेत्रफल ab हो जाएगा। इसी तरह इसका क्षेत्रफल ab हो जाएगा। और अगर हम इसके टुकड़े कर दें, मैं इसको अलग अलग कर दूं काट करके, तो देखिए इस तरह से ये कट के अलग हो जाएगा। और चूंकि ये पूरा वर्ग है जिसकी भुजा a प्लस बी है, तो इसके मैंने 4 टुकड़े कर दिए हैं। और इसको अगर हम वापस रखें इसके ऊपर, तो इस तरह से मैं रखूंगा इसको, क्योंकि मैंने रंग कर लिया है तो मुझे मालूम है कि कौन सा रंग किस पर रखा जाएगा। और आप देखें तो इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल ये 4 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। a स्क्वायर इस आयत का क्षेत्रफल जो कि 2 बार आ रहा है, और इस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो मैं इस वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालना चाहूं तो इसकी भुजा है a प्लस बी, तो मुझे वर्ग का सूत्र पता है कि भुजा की घात 2 होती है, यानी भुजा का स्क्वायर होता है। और अगर आप इस वर्ग का क्षेत्रफल देखें तो मैंने इसको 4 टुकड़ों में बांट दिया है, तो a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, देखिए मैंने इसको लिख रखा है यहाँ पर। और मैं जानता हूँ कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इनको जोड़ के मैं 2 कर सकता हूँ, 2 हो जाएंगे। ये एक इकाई है और ये दूसरी इकाई है, इसको जोड़ूंगा तो 2ab हो जाएगा। तो इसका सूत्र जो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। बच्चों, इस तरह से मैं इसको याद रख सकता हूँ। और जो मेरा जो पहला सूत्र था, आज मैंने उसको बना करके देख लिया है और मुझे अब याद रहेगा कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आइए चलते हैं अब हम अगले सूत्र पर, जो कि है a माइनस बी स्क्वायर यहां पर देखो बच्चों, ये एक वर्ग है जिसकी भुजा a है और एक छोटा वर्ग है जिसकी भुजा b है। और यहां पर मैं a माइनस बी कर रहा हूं, यानी a में से b जब घटाऊंगा तो मुझे जो प्राप्त होगा वो उसका सूत्र है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं कैसे प्रूफ करूंगा, तो आइए मैं देखता हूं कि मैंने इसको भी बना लिया है। पहला जो वर्ग है मेरा बड़ा वर्ग है, वो जिसकी भुजा a है, जिसमें से मैंने छोटा वर्ग काट दिया जिसकी भुजा b है, इसको मैंने पीले रंग से रख रखा। और इसका अगर क्षेत्रफल मैं निकालूं तो भुजा वर्ग होगा, भुजा का स्क्वायर होगा यानी b स्क्वायर हो जाएगा। और मैंने इसको रेखाओं से अलग कर लिया है जैसे मैंने पिछले वाले चित्र में किया था। अब आप देखें तो इसकी भुजा जो है ये पूरी भुजा a है और इसमें से b घटाएंगे तो ये जो नीले रंग का वर्ग बन रहा है इसकी भुजा हो जाएगी a माइनस बी
और इसकी भुजा भी a माइनस बी हो जाएगी। अब क्योंकि मुझे a माइनस बी का वर्ग करना है, तो आप देखिए ये मुझे जो वर्ग मिल रहा है यही है a माइनस बी। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा बच्चों वो हो जाएगा a माइनस बी, भुजा का वर्ग होता है। अब मैं क्या करूंगा कि a इस पूरे में से इस छोटे वाले को, इन सबको काट के मैं निकाल दूंगा, तो यही हिस्सा मेरे पास बचेगा जो कि पीला हिस्सा, और नारंगी हिस्सा अगर मैं इस पूरे ए स्क्वायर में से काट के निकाल दूं, इस क्योंकि ये जो हमारा वर्ग बन रहा है इसका क्षेत्रफल है ए स्क्वायर, क्योंकि इसकी भुजा है ए, तो मैं इसमें से इतना हिस्सा अगर काट के निकाल दूं इसमें से, तो ये जो बचेगा यही a माइनस बी का स्क्वायर बचेगा। तो आइए हम समझते हैं कि जो हमारा बड़ा वर्ग है, जिसको कि मैंने बना दिया है, ये देखिए बड़ा वर्ग है इस तरह से, तो ये इसका जो क्षेत्रफल है वो a माइनस बी स्क्वायर है, जो कि बराबर होगा, मैं इसको कट करके अगर इसमें से इतना हिस्सा निकाल दूं 3, तो ये जो मुझे बचेगा यही होगा a माइनस बी का स्क्वायर, जिसको कि मैंने गणितीय रूप में नीचे लिख रखा है। देखिए ए स्क्वायर में से, यानी इस पूरे बड़े क्षेत्रफल में से क्या क्या घटा दूंगा मैं, इस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल घटा दूंगा, और ये जो आयत है मेरे पास इसका क्षेत्रफल मैं घटा दूंगा। और ये देखिए ये आयत है जिसकी एक भुजा b है और दूसरी भुजा a माइनस बी है। इसी तरह ये जो आयत है इसकी एक भुजा b है और दूसरी a माइनस बी है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसको हम हल करेंगे तो ए बी माइनस बी स्क्वायर होगा, जो कि हम गणित में अलजेब्रा में जानते हैं, बीजगणित में। इसी तरह इसका क्षेत्रफल होगा a माइनस बी इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, और ये ए बी माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं इन तीनों को इस बड़े वाले में से घटा दूंगा तो मुझे मेरा क्षेत्रफल मिल जाएगा। देखिए मैंने ये ब्रैकेट लगाया हुआ है और ए स्क्वायर में से इनको घटाया है, इस वर्ग छोटे वर्ग को, और ये दो आयत जो है मेरे पास, इसको हल करेंगे तो देखिए ये मेरे को बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस ब्रैकेट को खोलेंगे कोष्टक को, तो ए बी हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह इस कोष्टक को खोलेंगे, और मैं गणितीय अवधारणाओं से जानता हूँ कि ये समान चिन्ह है तो ये जुड़ जाएंगे, 2ab हो जाएगा, और ये ऋण चिन्ह है तो ये 2b स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस b है। अब मैंने आपस में मैं घटा लूँगा, क्योंकि ये सजातीय चिन्ह है, सजातीय पद है, तो और चिन्ह माइनस का लगेगा क्योंकि 2b स्क्वायर बड़ा है और b स्क्वायर छोटा है, इसलिए 2ab माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और जब मैं इस कोष्टक को खोलूंगा ये ऋण चिन्ह अंदर जाएगा, तो ये सारे चिन्हों को बदल देगा, प्लस को माइनस बना देगा और माइनस को प्लस बना देगा। इस तरह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो बच्चों ये हमने एक छोटे से TLM के माध्यम से इन सूत्रों को पढ़ा है। आइए इसका जो तीसरा सूत्र है इसको भी हम देखते हैं, जो कि है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए आपने देख ही रखा है कि एक वर्ग लूंगा मैं जो कि बड़ा है a, ये a है, इसकी भुजा a है वर्ग की, और ये छोटा वर्ग उसमें से काट के मैं निकाल दूंगा। अगर मैं काट के निकालता हूं तो ये जो पीला हिस्सा बच रहा है, आप इस नारंगी हिस्से को मैं काट के निकाल दूं अगर, तो जो ये पीला हिस्सा बचेगा वो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इस बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में से ये छोटा वर्ग का क्षेत्रफल काट के निकाल दिया, तो ये पीला हिस्सा बचेगा वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा बच्चों। और यही देखिए मुझे बायां हिस्सा है उसमें यही लिखा हुआ है। अब मुझे इसे सिद्ध करना है, तो मैं इसको काट करके अलग कर दूंगा, और जो मेरा ये हिस्सा बचा हुआ है इसको मैं इस तरह से लकीर खींच करके ये टुकड़ा भी मैं अलग कर लूँगा। अगर आप देखिए ध्यान से तो इसकी भुजा b होगी, एक भुजा, और एक भुजा a माइनस बी होगी, क्योंकि ये पूरी भुजा a है उसमें से b काट के निकाल दिया, तो यहाँ से यहाँ तक की पीली भुजा a माइनस बी होगी। और मैं इसको कट करके इस तरह से अलग कर लूँगा। और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो मैं इसको पलट दूं और पलट के यहाँ इसके बगल में लगा दूं, तो जो क्षेत्रफल ये होगा वही क्षेत्रफल इसका बराबर हो जाएगा। और अगर आप देखें तो ये एक आयत बना रहा है जिसकी एक भुजा a माइनस बी है और दूसरी भुजा a यहाँ तक है और b यहाँ तक आ गई, यानी ये a प्लस बी बन जाएगा। तो अगर मुझे आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो एक भुजा a प्लस बी होगी और दूसरी a माइनस बी, तो आयत का क्षेत्रफल जो होगा वो इस कटे हुए वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इस तरह से एक भुजा a प्लस बी हो जाएगी
और दूसरी लंबाई और दूसरी चौड़ाई हो जाएगी a माइनस बी। और इस तरह से मैं ये सिद्ध कर लूँगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। बच्चों इस कटिंग को मुझे याद रखना है कि मैं इसको कट करके इस क्षेत्रफल को यहाँ लाके जोड़ दूंगा। और अगर आप देखें तो ये जो क्षेत्रफल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होगा वही ये आयत का क्षेत्रफल होगा। और मैं इस तरह से इसको जोड़ूंगा कि ए प्लस बी हो जाएगा। और ये देखिए ए माइनस बी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो ये चौड़ाई हो जाएगी और लंबाई हो जाएगी ए प्लस बी और गुणे चौड़ाई a माइनस बी। इस तरह से मैं इन सूत्रों को गणित इस TLM के माध्यम से इसको प्रैक्टिकली मैं करके प्रयोगात्मक रूप से करके सीख रहा हूँ और मुझे ये याद रहेंगे, मुझे सूत्र रटने नहीं पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ये मुझे याद रखना है कि मुझे कैसे कट करना है और कैसे मुझे इसको रखना है, क्योंकि अगर आपने इसको गलत रखा तो फिर आप इसको ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो इसे मुझे याद रखना है कि एक वर्ग है जो a है, जिसकी भुजा a है, और दूसरा वर्ग है b है, और इतना इसमें से कट करके निकाल देंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। और उसके बाद इसको हम नीचे से कट कर देंगे और उसको उठा करके यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। तो आप देखिए एक आयत बन जाएगा जिसकी एक भुजा a प्लस बी होगी और दूसरी a माइनस बी होगी, लंबाई गुणे चौड़ाई। इस तरह से क्षेत्रफल जो आयत का होगा वही इस कटे हुए वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो आज हमने जो सूत्रों को पढ़ा है इस TLM के माध्यम से, किस तरह से प्रैक्टिकली हमने इसको करा है, उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ने के लिए एक बार आपका धन्यवाद है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।